है ना। विस्तारित संख्याओं का गुना किया था तो वही किए थे। तो इस बार उसी में से जो हमने सूत्र बनाए थे उसी में से उस सूत्र में से भी पक्षांतरण पद्धति से कैसे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने यहाँ तक किया था a - b होल क्यूब, और हमने कहा था कि जो जो इसका सूत्र बना सके वो बना कर देखें। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसका सूत्र बना दिया होगा। तो देखते हैं हमारे सूत्र से आपका सूत्र मैच करता है कि नहीं। इसका सूत्र होना चाहिए हमारे हिसाब से a³ - 3a² प्लस 3ab² b³। ठीक है, तो ये सूत्र इस तरह से होना चाहिए। हो सकता है आप में से किसी के सूत्र से मैच ना करता हो, लेकिन इसका सूत्र ऐसा ही होगा। एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा जिसका ये मैच ना करता हो। ठीक है, आज हम इसी सूत्र को विस्तार से सीखेंगे, मतलब कि जो सूत्र दिए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं सूत्र से आप नए नए सूत्र कैसे बना सकते हैं, हम इस विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो सिखाया था a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ये सिखाया था। फिर a+b होल स्क्वायर, उसी सूत्र को हमने एक बार सिखाया था बीजगणित के शुरुआती पाठ में। हमने सिखाया था एक जो विनिमय नियम यानी कि अदला बदली, है ना। यानी कि जो अगर हमें इन्हें सजाएं, देखिए ये a² है, ये b² है। विनिमय नियम के हिसाब से अगर हम इसे इधर कर दें और इसको उधर कर दें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमने कहा था कि विनिमय नियम में अगर सब प्लस में है ना, प्लस में है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब विनिमय नियम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनस है तो उस तरह का आप नहीं कर सकते, मतलब कि विनिमय नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर माइनस वाले में भी विनिमय नियम का प्रयोग करेंगे तो माइनस के साथ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए विनिमय नियम के हिसाब से ये a² है यहाँ पे, तो हमने b² को इधर कर दिया, हम इसको इधर लिख सकते हैं, और 2ab को इधर कर दिया, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ और बताया था, वितरण नियम, पक्षांतरण पद्धति, यानी कि पक्षांतरण नियम। इसमें आप साफ साफ देख रहे होंगे कि ये a² प्लस b² ऐसा है लिखा हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला इस तरह से याद ना होता हो तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये दोनों ही सूत्र सेम है, ज़रूरी नहीं कि ये जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से याद करें, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इस तरह से क्या a² प्लस 2ab प्लस b², बहुत से बच्चे इसे याद नहीं कर पाते। अगर ये याद नहीं होता है तो ये याद कर सकते हैं। सबसे पहले a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरह से याद हो सकता है। और फिर पक्षांतरण पद्धति में हमने ये पिछली बार शायद बताया होगा कि अगर एक ही सूत्र से ढेर सारे सूत्र बनाने हो तो आपको पक्षांतरण पद्धति पता होना चाहिए। पक्षांतरण पद्धति में ये जो बराबर है, बराबर के आपको इधर उधर करना होता है, यानी कि आप पूरे पार्ट को इधर कर सकते हैं और यहाँ के किसी पार्ट को उधर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमने a² प्लस b² को यहीं छोड़ा, देखिए बराबर के हमने उधर ही छोड़ा। ठीक है, लेकिन जो प्लस 2ab है वो हमने बराबर के इधर रखा है, इस बराबर के इधर। ठीक है, लेकिन पक्षांतरण पद्धति में जो प्लस में होता है वो बराबर के उधर जाने से माइनस में हो जाता है, अगर कोई माइनस में होता है तो उधर जाने से वो प्लस हो जाता है। ये नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और अगर कोई गुना में होता है तो दूसरी तरफ जाके वो बट्टा में चला जाता है, और अगर कोई बट्टा में होता है तो दूसरी तरफ जाके गुना हो जाता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि ये 2ab यहाँ आकर -2ab कैसे हो गया, यानी कि ये जो a² प्लस b² है ना, इसका सूत्र ये बन गया। ध्यान दीजिए, इसका सूत्र ये बन गया पक्षांतरण पद्धति के द्वारा a+b होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू a² प्लस b²। यानी कि अगर आप a² प्लस b² का फॉर्मूला कहेंगे तो आपको इन्हें बोलना होगा, या फिर आपको कहीं पे ऐसा रूप दिखाई देगा a+b होल स्क्वायर -2ab, तो आपको उसका सूत्र ये मानकर चलना होगा। ठीक है, तो पक्षांतरण पद्धति से इसी का ये सूत्र बन गया है। ठीक है, सेम टू सेम अगर आपको इसमें बनाना है a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b² होता है। ठीक है,
तो वहीं पे अगर आप इसका विनिमय नियम करेंगे तो ये ए स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर भी इधर होगा, लेकिन ये माइनस टू ए भी उधर चला जाएगा। यहीं पे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो माइनस टू ए बी इधर हो जाएगा माइनस टू ए बी। ठीक है, तो विनिमय नियम के हिसाब से इस तरह का बन जाता है। लेकिन ये दोनों में समान है, ये दोनों समान है। ये ना समझे कि ये अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है, ये दोनों ही समान है। बच्चे ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये भी वही है। ठीक है, अब पक्षांतरण पद्धति से ये जो माइनस टू ए बी है, अगर वो बराबर के इधर आएगा, देखिए ये जो माइनस टू ए बी है बराबर के हमने इधर ला दिया, यानी कि ये जो ए माइनस बी होल स्क्वायर है इसके साथ, क्योंकि ये माइनस था, बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाने पर तो ये सूत्र बन जाता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है। ऐसा नहीं है कि इसका बराबर ये पढ़ना है, आप इसका बराबर भी ये पढ़ सकते हैं, ये दोनों समान है। आपको ये जैसा चाहे इसे पढ़ सकते हैं, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी पढ़ें, या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ें, जैसे आपकी मर्जी, ये दोनों समान है। लेकिन देखेंगे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये पहले वाले में भी उसी तरह का फॉर्मूला बना है। ये देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर ये प्लस वाले के होल स्क्वायर में से बना है और ये माइनस वाले के होल स्क्वायर से बना है, लेकिन दोनों का ये वाला दोनों समान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों रूपों में अंतर है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है। तो आपको इतना समझना होगा कि इन दोनों का मतलब ये दोनों समान है, यानी कि इसका दो फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, यानी कि आपको ये समझना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दो हो सकता है। सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। आपको इन दोनों फॉर्मूला को दिमाग में रखना होगा। अब कैसे याद रखेंगे वो नहीं पता। ठीक है, आपको इतना ख्याल रखना होगा, यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग होल स्क्वायर अलग अलग में स्क्वायर हैं, ये वर्गों का योग है, लेकिन ये एक ही दो पदों का वर्ग है। ठीक है, दो पदों का वर्ग है, उसमें माइनस टू ए बी है। अगर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस होगा, इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, इतना ध्यान रखना होगा। देखिए ये माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो इस तरह से याद हो सकते हैं। आपको अलग अलग रूपों में याद करने होंगे। और कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ पे ये होल दे के स्क्वायर नहीं है। ठीक है, होल दे के स्क्वायर नहीं है मतलब कि इसके सूत्र में ये होल देकर होगा, लेकिन जो वहाँ पे होल दे के स्क्वायर है वहाँ पे ये खुला वाला स्क्वायर होगा। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूलों में जो भी फॉर्मूले दिए गए हैं उन फॉर्मूलों में अंतर बनाने की कोशिश कीजिए, और अंतर के साथ साथ एक ही फॉर्मूले से, जिस तरह से मैंने ये अलग अलग फॉर्मूला बनाया है ना, उसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं बताता हूँ, तो आपको इन फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। और अगर आप ये फॉर्मूले खुद बनाएंगे तो आपको इस फॉर्मूले को रटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने पिछली बार ये लिखवाया था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला तो हम समझ चुके हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर इस फॉर्मूलों को याद करना है, देखिए ये होल क्यूब है लेकिन यहाँ पे भी कोई होल में नहीं है, यहाँ दोनों तरफ ए क्यूब है और ये बी क्यूब है। चाहे तो बी क्यूब को आप इधर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ये वाला, ये बी स्क्वायर को इधर कर दिया है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा तो ठीक है। तो मैं कह रहा था यहाँ पे क्यूब है, होल क्यूब है, मगर यहाँ पे कोई भी होल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दोनों में और बीच में दोनों में 3 है और ए बी दोनों में है, यहाँ पे ए स्क्वायर भी है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है। इस तरह से फॉर्मूलों में अंतर याद कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद हो सकता है।
ए क्यूब प्लस यहाँ पे 3a² बी सेम टू सेम प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पहले में ए के साथ स्क्वायर है, यहाँ बी के साथ स्क्वायर है। ठीक है, और बाकी साइड साइड में ए क्यूब है। इस तरह से आपको याद हो सकता है। अब समझना ये है कि इसी से हम पक्षांतरण पद्धति से फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब सेम टू सेम इसको वही लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3ab दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना। तो अगर हम ए क्यूब और बी क्यूब को एक साइड कर दें, है ना, तो ए क्यूब और बी क्यूब हमने इधर कर दिया, और ये जो है 3a² बी और प्लस 3ab² हमने उसको उधर कर दिया। तो ये हमने विनिमय नियम के अनुसार किया है। ए क्यूब इधर हो गया, बी क्यूब इधर कर दिया, सब प्लस में ही है, तो आसानी से इसका विनिमय नियम कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों एक साथ हैं, एक साथ है तो हमने कॉमन ले सकते हैं। 3ab इसमें कॉमन है, 3ab कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पे a² है तो एक a यहाँ है, दूसरा a बच गया, है ना, a²। ठीक है, सेम टू सेम 3ab ये भी कॉमन निकला है, तो इसमें भी 3a तो बाहर है, फिर b²। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए पक्षांतरण पद्धति में हमें ए क्यूब और बी क्यूब इसको इधर ही रखेंगे, इसको हम बराबर को उधर ले जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हो हम पूरी अगर हम उसको उधर ले जाएंगे तो उस भीतर का साइन चेंज नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई साइन प्लस में है तो यहाँ इधर आने के बाद वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये प्लस है ना, पूरा का पूरा अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। दिखाते हैं, देखिए ए प्लस बी होल क्यूब था, और ये जो है ये उधर था प्लस 3ab था, तो हमने इधर लाया, ये हो गया -3ab a इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, ये हमने बताया है। तो ये देखिए आसानी से सूत्र बन गया, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर सूत्र चाहिए तो आपको पक्षांतरण पद्धति से इस तरह से बना सकते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, और ये सूत्र याद करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब है, -3ab है इंटू ए प्लस बी है। आसानी से याद हो सकता है ये अगर आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, सेम टू सेम क्योंकि ये पक्षांतरण पद्धति में तो नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा पार्ट हम बराबर के उधर ले जाएं और पूरा का पूरा पार्ट हम इधर लेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। किसी एक पार्ट को लाते हैं तो साइन चेंज होता है। जैसे कि देखिए यहाँ इसके साथ ये था ना, इधर इसको केवल लाए तो माइनस चेंज हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा इधर कर सकते हैं, पूरा का पूरा उधर करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर लिखा और ये वाले पार्ट को हमने उधर लिखा। ठीक है, तो ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, उसी को हमने लिखा है। अब आगे देखिए, अब माइनस वाला a माइनस बी होल क्यूब, सेम टू सेम इसमें भी वही सूत्र बनेगा। ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, यहाँ -3a² बी प्लस 3ab², ये तो पता है हमें। इसका भी अगर उसी तरह से सूत्र बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने वही किया है, हमने इसको उधर साइड कर दिया है। ठीक है, और लेकिन देखिए ये प्लस में है ना, ये माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, और 3ab तो 3ab होगा। इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस बाहर कॉमन निकलता है, इसीलिए ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था जब भी माइनस यहाँ बाहर रहता है तो भीतर वाला साइन चेंज होता है, कितनी बार बताया है ना। तो इसका भी सूत्र कहने से अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो -3ab उधर जाएगा, यानी कि a माइनस बी होल क्यूब प्लस, ये माइनस में था ना तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, +3ab इंटू ए माइनस बी इजक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब पूरा का पूरा इधर करेंगे और पूरा का पूरा उधर करेंगे, तो ये देखिए सूत्र बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब +3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए दोनों का फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो ये सूत्र भी आसानी से बन गया है। तो ये सूत्र को केवल रटने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अगर आप, मैंने पहले ही कहा है कि अगर सूत्र बनाना सीख गए, जिस तरह से मैंने पक्षांतरण पद्धति से अभी अभी बनाया है इस तरह का, उसी तरह से आप बनाना सीख गए तो आप खुद से किसी भी तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए ये सूत्र किसी ने नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा, फिर आज सीख लो। ठीक है, यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ 3 पद है, 3 पदों का स्क्वायर
तीन पदों का योग का स्क्वायर है, तो इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? इसका सूत्र हमें नहीं पता, लेकिन हमने सहचर्या नियम या संयोग नियम हमने सिखाया था, है ना। यानी कि अगर हम इसको एक साथ लिखें या फिर इसको एक साथ लिखें तो ये a प्लस बी है ना, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस सी अलग से लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा ए जैसा मान सकते हैं, ये पूरा का पूरा बी मान सकते हैं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम इसको करेंगे b प्लस सी को संयोग नियम करेंगे तो a प्लस इंटू ए प्लस यहाँ b प्लस सी, ठीक है, यानी कि a प्लस और यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर है। यानी कि ये पूरा का पूरा a मान सकते हैं, ये पूरा का पूरा b मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र अगर आप ध्यान देंगे तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना। मतलब कि a ये वाला पार्ट है और ये b ये दोनों है एक साथ, मतलब मान सकते हैं ये b प्लस सी ऐसा मान सकते हैं ना। देखिए ये b प्लस सी बराबर b ऐसा मान सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसको हम b मान सकते हैं, है ना, इसलिए b प्लस सी हम b मान सकते हैं। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा पार्ट को हमने b मान लिया, ठीक है। तो ऐसा मानेंगे यहाँ पे, देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट को हमने a मान लिया, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो अगर हम इसका सूत्र लगाएंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर सूत्र क्या बनता है? ए स्क्वायर होता है। सबसे पहले ये पूरा का पूरा a है तो ए स्क्वायर होगा a प्लस बी, ये पूरा का पूरा a है तो a स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और 2 के बाद a के रूप में ये है a प्लस बी, ठीक है। फिर 2a हो गया, ये वाला a है, और उसके बाद b के रूप में c है, ठीक है, b के रूप में c है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2ab सूत्र जैसा बन गया। फिर प्लस बी स्क्वायर होता है और b के रूप में तो c है, यानी कि हम ये बी स्क्वायर सी लिख सकते हैं, b की जगह पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये भी इसका भी सूत्र लग सकता है, यानी कि a स्क्वायर होगा, ठीक है, a स्क्वायर होगा इसका सूत्र यहीं पे लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस। अब देखिए 2a और ये c एक साथ गुना होगा, क्योंकि ये दोनों बाहर है ना, तो 2c गुना होगा सबसे पहले 2 और c, उसके बाद 2c a से गुना होगा तो वो हो जाएगा 2ac, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर से 2c b से गुना होगा तो 2bc, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और c स्क्वायर है, तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। फिर 2ab फिर 2ac और 2ac यहाँ लिख दिया और 2bc। तो ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का सूत्र ये बन गया है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला अगर आपको याद ना आता हो तो इस तरह से अगर आप वितरण करेंगे या संयोग नियम से इसे सूत्र बनाएंगे, और अगर आपको सूत्र बैठाना सही से आता हो तो आप ये सूत्र खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी में से और एक सूत्र बन सकता है। देखिए यहाँ 2 तीनों में कॉमन है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, और यहाँ प्लस है तो पूरा का पूरा अगर हम, क्योंकि यहाँ +2 बाहर आएगा, ठीक है, तो उससे अगर हम इधर ले आएंगे बराबर के इधर तो माइनस हो जाएगा। यानी कि देखिए -2 कॉमन लिया है, AB बचा है, BC बचा है और AC बचा है, ठीक है, क्योंकि बराबर के हम इधर ले आए हैं इसके साथ लिखे हैं, तो इसीलिए वो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसका सूत्र ये बन गया, इसका सूत्र ये बन गया। अच्छा अब देखिए ये दोनों में 2 है ना, तीनों में 2 है, यानी कि 2 कॉमन निकलेगा। अगर 2 कॉमन निकले तो यहाँ बाहर प्लस के साथ होगा, है ना, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ है और भीतर AB प्लस BC प्लस AC बचा, क्योंकि यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, लेकिन हाँ देखिए बराबर के हम इधर लाए हैं, इसके साथ लिखे हैं, इसलिए वो जो प्लस होना चाहिए था हमने इधर माइनस लिख दिया, और उधर बच गया केवल ये वाला बराबर के उधर बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि इसका सूत्र ये बन गया,
ठीक है। तो लगभग सभी फॉर्मूले बनाने हमने सीख लिए हैं। अब थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक सूत्र में किसी दूसरे सूत्र का प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। यानी कि और भी सूत्र बन सकते हैं कि नहीं, मतलब कि किसी दूसरे सूत्र का प्रयोग नहीं करना है इसमें, बल्कि उसी सूत्र के हिसाब से उसका जो रूप होता है वो लगा सकते हैं कि नहीं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखते हैं, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये हमें पता है ना। ये 2ab इधर होता है, बी स्क्वायर उधर होता है, लेकिन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हमें पता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसका भी सूत्र लगा सकते हैं ना हम यहाँ पर। अगर इसी का सूत्र प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 सूत्र होता है, इसका अलग से सूत्र होता है ना। उसका सूत्र होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये प्लस के साथ होल स्क्वायर दिया हुआ है -2ab, यहाँ माइनस के साथ होल स्क्वायर दिया हुआ है, उसके दिया हुआ है उसके बाद +2ab। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है ना। तो ये सूत्र अलग अलग टाइप का है दोनों, लेकिन इसी का ये 2 अलग अलग सूत्र हैं। तो इन्हीं में से हम किसी का फॉर्मूला लगा कर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये प्लस वाला लगा कर देखें क्या होता है, इसका वाला सूत्र लगा कर देखें, ठीक है। तो अगर हम लगाएं प्लस वाले का, इसका सूत्र लगा सकते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्योंकि यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा। फिर ये +2ab अलग से है, ध्यान दीजिए, ये +2ab अलग से है, +2ab, और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए -2ab + 2ab दोनों सेम है, और साइन अलग है तो कट जाएगा, बचा केवल ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस जो है तो उसी ये फार्मूला की इधर भी वही प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं, तो कोई मतलब चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम वही होता है, वही का वही फार्मूला बनता है, मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनस वाला यूज़ करें तो क्या होगा, देखिए माइनस वाला यूज़ करने से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने माइनस वाला यहाँ यूज़ किया, उसी का फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर ये वाला प्लस में आ गया, और ये तो पहले से ही प्लस में था, और ये +2ab इनको जोड़ सकते हैं, +4ab हो सकता है, और ये माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब यहाँ कोई कटा नहीं है ना। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू का फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी कि इसका एक और फॉर्मूला बनता है ये वाला। ये मत सोचिए कि इन्हें याद कैसे करेंगे, ठीक है, ये सोचिए कि बना कैसे हैं। इसी सूत्र में हमने किसी दूसरे सूत्र का प्रयोग किया है ना, इसके किसी दूसरे रूप, हाँ किसी दूसरे रूप का सूत्र प्रयोग किया है, तब जाके हमारा ये वाला फॉर्मूला बना है, ठीक है। सेम टू सेम अगर 4ab को इधर ही रखें देखो, और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर को उधर ले जाएं, तो हमने कहा था ब्रैकेट के अंदर का साइन तो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके आगे का साइन चेंज हो जाता है। इसके आगे प्लस में है ना, तो बराबर के इधर आया तो ये माइनस में हो गया, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। यानी कि जब भी आपको 4ab दिखाई दे तो उसका सूत्र आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये इजी मुश्किल तो नहीं है। इसे आप कह सकते हैं 2 वर्गों का वियोगफल। ये देखिए ये वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, यानी 2 वर्गों का वियोगफल हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 2 वर्गों का वियोगफल हो गया। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं ये 2 वर्गों का अंतर है, ठीक है। ये पहला वाला वर्ग ज़्यादा है, ये दूसरा वाला वर्ग कम है, तो ये 2 वर्गों का अंतर है या फिर 2 वर्गों का वियोगफल है, ठीक है। फिर 4ab को हम इधर लिख सकते हैं और इसको पूरा का पूरा उधर लिख सकते हैं, यानी कि 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम 4 को हटा दें और केवल ab का मान निकालना हो, ab का सूत्र बनाना हो, तो हमने 4 को हमने पहले ही बताया है, जब भी कोई गुना में सटा हो और बराबर के उधर जाना हो तो बराबर को उधर जाकर वो बट्टा में चला जाता है, क्योंकि ये इसके साथ गुना में है ना, कोई जोड़ घटाव के साथ नहीं है। अगर ये इसके साथ गुना में है तो बराबर के उधर ये दोनों के नीचे चला जाएगा, यानी कि बट्टा में आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद
हमने वितरण नियम सिखाया था और हमने कहा था वितरण नियम में, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मेरा जो बीजगणित का जो पहला चैप्टर है उसमें देखिएगा, ठीक है। हमने कहा था कि वितरण नियम में नीचे का जो हर होता है ऊपर के पदों के हिसाब से जितना चाहे आप उसे बांट सकते हैं। ऊपर में देखिए 2 पद हैं, अगर 2 पद हैं तो आप इस 4 को 2 पद कर सकते हैं। ये देखिए a+b² बटा 4 माइनस a-b होल स्क्वायर बटा 4, या और ये 4 दोनों का स्क्वायर हो सकता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ये 4 का 2 का स्क्वायर बन सकता है, ये भी 4 2 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैं एक ही बार ये फुल होल स्क्वायर दे सकते हैं बाहर, है ना। तो यहाँ का स्क्वायर एक ही बार होल में देखिए दे दिया हमने यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ भी सेम टू सेम हमने होल के बाहर दोनों में स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यानी कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी को अगर आपको 2 वर्गों का वियोगफल है, यानी कि 2 वर्गों का अंतर है, तो 2 वर्गों के अंतर के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। जब भी आपको 2 नंबर गुना में हो, ठीक है, उसको 2 वर्गों के अंतर के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम ये समझ चुके हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आए या ना आए मैं बता दूँ। देखिए ये a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab है। यहाँ पे जो है ऊपर वाला a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a-b होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये प्लस वाला है तब जाके यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला बना है। सेम टू सेम अगर यहाँ माइनस वाला जो होता है a-b होल स्क्वायर का, उसका इस तरह का बनेगा कि नहीं। अगर आप खुद से बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं केवल शॉर्टकट में बता दूंगा, ठीक है। तो वो बनेगा कि नहीं वो आप खुद ध्यान दीजिए, लेकिन वो कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लिखेंगे उसको बनाने की कोशिश करेंगे a-b होल स्क्वायर, इसका सूत्र बहुत इजी है, सेम टू सेम वही होगा, ठीक है, वही होगा, बस साइन चेंज होगा। इसमें होगा a+b होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब सवाल ये भी आ सकता है सेम टू सेम इसमें भी पक्षांतरण पद्धति करेंगे तो क्या इसी तरह का फॉर्मूला बनेगा, फिर से वही बनेगा। तो मैं आपको बता दूं पक्षांतरण पद्धति करें अगर आप इसमें करेंगे तो भी वो घूम फिर के इसी तरह का ही बनेगा, ये वाला 4ab। यहाँ पे जो a+b होल स्क्वायर माइनस दिया हुआ है, a-b होल स्क्वायर दिया हुआ है, पूरी वो पूर्णतः इसी तरह से ही बनेगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसी में से शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो माइनस में है, माइनस में होगा तो वो सूत्र ठीक से बनेगा नहीं, यानी कि हम इससे पूरा का पूरा उधर ले जाएंगे, ठीक है, इस वाले को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 4ab, ठीक है। और ये जो है उधर पहले से ही है a+b होल स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मिस्टेक हो गया, देखिए ये जो 4ab है, इस 4ab को हम बराबर के उधर लाएंगे क्योंकि ये माइनस में है ना, माइनस में है तो माइनस से तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, वो सही नहीं होगा। तो माइनस में है बराबर को उधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए प्लस 4ab। और ये a+b होल स्क्वायर उधर पहले से था, फिर माइनस क्यों आया, क्योंकि हम इस वाले पार्ट को बराबर को उधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं तो ये प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जैसा है वैसे ही होगा a-b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4ab का ये वाला सूत्र बन गया है। तो अगर आप इसे ध्यान देंगे ये वाला a+b होल स्क्वायर माइनस और ये वाला ये वाला a+4ab का a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर सेम टू सेम वही है ना। मतलब कि ये माइनस वाले में भी उसी तरह का सूत्र बनता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और इसमें भी 4 अलग करेंगे तब भी उसी तरह का फॉर्मूला बनेगा जो ऊपर बना है, इसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब देखिए अगर 2 वर्गों को जोड़ा जाए तो क्या होगा। ये देखिए a+b होल स्क्वायर है, अगर वही a+b होल स्क्वायर इसके साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा। माइनस देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो इसका फॉर्मूला a² प्लस 2b प्लस b², इसका फॉर्मूला a² प्लस 2b प्लस b²। तो यहाँ a² और a² जोड़ा 2a², b² और b² जोड़ा 2b², 2ab और 2ab जोड़ा 4ab, ठीक है। फिर तीनों में 2 कॉमन आया a² प्लस b² प्लस 2ab।
तो यहाँ पे भी देखिए ये क्योंकि दो ठो है और दोनों जोड़ में है और दोनों पद समान है तो उनका जोड़ होगा मालूम है। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इनको जोड़ा प्लस 2a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जितना हम जोड़ेंगे ये उतना ही नंबर बढ़ता जाएगा। दो ठो जोड़ा तो दो हो जाएगा, तीन ठो जोड़ा तो तीन ठो हो जाएगा, तीन ठो जोड़ा तो तीन, चार ठो जोड़ा तो चार हो जाएगा। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम माइनस वाला जोड़ेंगे a प्लस, वहीं पे माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम टू सेम वही फॉर्मूला बैठेगा जो हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ प्लस है और प्लस है तो भीतर का साइन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला माइनस के रूप में होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2ab और ये 2ab दोनों सेम है लेकिन दोनों का साइन अलग है, प्लस 2ab और यहाँ माइनस 2ab, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। बाकी बचेगा केवल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि उन दोनों में 2 गुना हो जाएगा, यानी तो लिख ही देते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। मैं राइटिंग में ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, चलो यहाँ लेते हैं 2 कॉमन लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसका 2 गुना इसका सूत्र ये बन सकता है, यानी कि इसको अगर हम वर्गों का योग के रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये है वर्गों का योग, ये भी वर्ग में है ये भी वर्ग में है, ये वर्गों का योग। मतलब कोई भी वर्गों का योग यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे इसका 2 गुना दिया हुआ है। अगर इनको वर्गों का योग के रूप में उतारना हो इनको पूरा का पूरा तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये इनके वर्गों का योग है, ठीक है। ये वर्गों के योग का 2 गुना है, ठीक है। ये पूरा वर्गों का योग नहीं है, ये वर्गों के योग का 2 गुना है। तो इनको हमने वर्गों के योग के रूप में लिखा, ये वर्ग में है ये भी वर्ग में है, ठीक है। तो ये वर्गों का योग बन चुका है। अगर आप माइनस वाले पार्ट को इधर करेंगे और प्लस वाले पार्ट को उधर करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा, फिर भी इसी तरह का ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है जिस तरह से हमने वर्गों का योग किया उसी तरह से अगर हम वर्गों का घटाव करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वर्गों का घटाव करके देखते हैं, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र हमने लगाया ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर और इसका सूत्र लगाएंगे माइनस होगा, इसका जो भी सूत्र होगा वो माइनस में पूरा चला जाएगा। अब देखिए उसका सूत्र में इस तरह से होता है ना, ए स्क्वायर वो प्लस में होता है क्योंकि इस माइनस के कारण वो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab होता है उसमें तो वो हो जाएगा प्लस 2ab, साइन चेंज होता है। अब क्योंकि प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर दोनों अलग अलग साइन है, कट जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर अलग अलग साइन है, कट जाएगा। केवल बच्चा केवल 2ab और 2ab, तो ये बन गया 4ab। तो ये 4ab आपने पहले भी देखा है, तो ध्यान देंगे ये 4ab और ये उसका सूत्र सेम टू सेम वही है जो हमने कुछ देर पहले बनाया था, ये वाला। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यानी कि सभी सूत्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जितना मुझे समझाना था बीजगणित के सूत्रों के बारे में वो मैं समझा चुका हूँ। जितने भी सूत्र बनने हैं अगर आप उन्हें अच्छी तरह से उतार लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ किसी को भी सही ढंग से लिखा नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस तरह जब भी आप बताएंगे मैं उसका जो रूप है जितने भी सूत्र हैं उनको एक साथ अच्छी तरह से लिख के मैं फेसबुक में छोड़ सकता हूँ। यहाँ नहीं छोड़ने वाला तो फेसबुक में अच्छी तरह से छोड़ दूँगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालांकि कोई करता नहीं है, फिर भी इसके अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो लंबे लंबे मैथ होते हैं उसमें से आप किसी भी मैथ को सरल करके उन्हें छोटा करके, ठीक है, सूत्र के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं या फिर सूत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मैं ये अगले पार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।